तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ टोक्यो रिवेंजर। तो 10वें नंबर पे है शोया कावाता, जिसको हम एंग्री नाम से जानते हैं। ये 10 नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसने अकेले ही तेंजुकु के टॉप 4 को हरा दिया था। समझ रहे हो, हाइतानी ब्रदर्स भी था उसमें, मूचो था, मोची था, चारों को अकेले ही हरा दिया था। इसीलिए इसे हमने रखा है टॉप 10 में। 9वें नंबर पे प्रस्थान करते हैं। 9 नंबर पे आता है हमारा काकुचो, इजाना का राइट हैंड मैन है। समझ रहे हो ना कितना पावरफुल है। प्लस में इसने एंग्री को अकेले ही हरा दिया था, जिसने कि टॉप 4 को हराया था तेंजुकु के। उसने एंग्री को अकेले हरा दिया। प्लस में मूचो को भी अकेले ही इसने धो दिया था। तो समझ ही सकते इसको 9 नंबर पे रखने का बड़ा रीज़न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे है ताइजू शिबा। भाई ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक पंच में माइकी को नॉकआउट कर दिया था। भले ही थोड़ी देर के लिए किया था, लेकिन किया तो था। पास आउट हो गया था माइकी उस सीन में। और प्लस में ये मांगा में जो किया है ना भाई, ये एनिमे में भी इसने बहुत तगड़ा दिया हुआ। मांगा में भी इसने ये लेजेंडरी डुओ व्हाइट लियोपोल्ड और उसको अकेले ही संभाल लिया था। तो समझ ही सकते हैं इसका पावर। तो 7वें नंबर पे है क्यूसुके बाजी। हाँ, ये वही कैरेक्टर है जिसको सीजन 1 में टपका दिया गया था, लेकिन अगर ये कैरेक्टर अभी तक होता ना तो टोक्यो मानिगे को अभी जो इतना सफ़र करना पड़ रहा है ना तेंजुकु से लड़ने में, वो नहीं करना पड़ता। इस कैरेक्टर ने अकेले ही वालहल्ला के 50 ओपोनेंट को अकेले संभाला था, जबकि ये स्टैब था, चाकू से घोपा गया था, फिर भी 50 मेंबर। समझ रहे हो ये। अब प्लस में इसका सबसे तगड़ा रीज़न ये है कि ये माइकी के बाद, मतलब बचपन में माइकी के साथ दोस्त था और माइकी के साथ ही ट्रेनिंग किया। तो समझ ही सकते ये किस हद तक एकदम पावरफुल होगा। इस नंबर पर आता है केन ryuguji, जिसका नाम है ड्रैकन। तो भैया ऑफ कोर्स सब कोई जानता ही है। इसको 6 नंबर पर रखा है। तुम लोग सोचोगे अंडररेटेड है, लेकिन ड्रैकन ने अकेले ही 100 मेंबर ऑफ ब्लैक ड्रैगन को खुद ही संभाला था। समझ रहे हो ना, ये ब्लैक ड्रैगन जिसको सब जानते थे मर्डर स्क्वाड के नाम से, उसको 100 मेंबर को अकेले संभाला। प्लस में ये फाइटिंग में बहुत तगड़ा है, तो इसे 6 नंबर पर रखना याद है। तो अब आइए 5th नंबर पे है सेंजू कावारागी। ये आपको आगे मांगा में देखने मिलेगी। ये अकेली टोक्यो रिवेंजर में एक वुमेन है जो कि एक गैंग चलाती है, ब्राह्मण नाम का। ये टॉप 3 डाइटीज में से एक है ब्राह्मण, और ये भी माइकी के साथ बचपन में ही थी साथ से। तो समझ ही सकते हैं माइकी के साथ ट्रेनिंग, तो ये कितने पावरफुल हो सकती है। ये भी अधिकतर किक ही यूज करती है। और प्लस में इसने 5th नंबर पर रखने का बड़ा रीजन ये है कि इसने एक किक में साउथ टेरेने को सुला दिया था। समझ ही सकते हो। थोड़ा सा आगे आप लोग मांगा एनीमे आएगा तो जान ही जाइएगा कितने पावरफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं 4थे नंबर पर। 4थे नंबर पे है अपना साउथ टेरेनो। हाँ, ये कैरेक्टर जो कि वायलेंस का किंग है। इस कैरेक्टर का स्टोरी तो है सैड। इस कैरेक्टर ने अकेले ही इनुई, काकुचो और डायनो तीनों को अकेले हरा दिया था। मतलब साथ में अकेले में सोलो में। डायनो वो बंदा है जिसके पास गन तक था। प्लस में ये इसका मास्टर, मतलब कि फादर लाइक था। उसको इसने सिर्फ पंच से मार दिया। मतलब ये हमको लगता है टोक्यो रिवेंजर में अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसने पंच से किसी का मर्डर किया हुआ है। साउथ का 4th पे रखने का बड़ा कारण ये है कि इसने तो सबको हराया ही है। प्लस में इसका बॉडी 6 फुट 10 इंच, समझ रहे हो भाई, 6 फुट 10 इंच का है। और इसका पावर सोच ही लो उतना लंबा है। यहाँ तक कि ड्रैगन भी इसके सामने बच्चा लगता है, इसलिए इसको मैंने ड्रैगन से ऊपर रखा है। और प्लस में इसने ड्रैगन को मार। तो चलिए ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 पे। 3रे नंबर पे आता है इजाना कुरोकावा। हाँ जी, ये कैरेक्टर जो अभी चल रहा है। इस कैरेक्टर को आप जानते ही है, ये माइकी के इक्वली लड़ा था। इसका भी पावर किक ही है। ये लीडर है तेंजुकु का और 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का। ठीक है, तो इसका 3rd पे रहना तो जाहिर सी ये बात है। तो चलिए 2रे नंबर पे आते हैं। 2रे नंबर पे हमारा आपका सबका फेवरेट मांजीरो सानो माइकी। ये इसको 2रे नंबर पर रखने का रीजन ये है क्योंकि ये सिंगल किक से किसी को भी उड़ा सकता है। समझ रहे हो ना, सिंगल एक किक और खेल खत्म, सामने चाहे कोई भी है। इसने जितने भी नंबर मैंने बताए सबको तो हरा ही दिया है एक ही बार में। सबसे तगड़ा इसने मारा था इसको, साउथ टेरेनो को।
मतलब ताकेमिची को भी तगड़ा तगड़ा मारा है, हाथ तोड़ दिया मार के, चाकू घूप दिया है। ओ सॉरी, स्पॉइलर निकल गया। तो टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। आपने इसकी पावर वलहल्ला सीजन 1 में ही देखा होगा, वलहल्ला के टाइम में जब ये रोड से इसका हेड पे मारा गया था तगड़ा वाला, ठीक है। प्लस में इसको 3 बंदे पकड़ के रखे हुए थे, तब भी वो सिंगल किक उठा लिया भाई। एक बंदे को अपना सिर्फ पैर से उठा लिया। कम से कम बंदा 57-58 kg का होगा, एक बंदे को पैर से उठाना हलवा है। प्लस में इस तरह स्विंग करके मारा है भैया, मत ही बोलो। यहाँ तक कि मतलब आगे का सीजन में दिखाएगा, ड्रैकन, पेहयन, चीफी और मित्सुया साथ में लड़ते हैं, फिर भी इसको नहीं हरा पाते हैं। समझ रहे हो ना कितना ताकतवर है। तो इसका तो सिग्नेचर किक एक ही किक में डाउन कर देता है किसी को भी। तो फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा शिनिचिरो सानो। हाँ, ये कैरेक्टर ये माइकी का बड़ा भाई है, इजाना और इम्मा का भी बड़ा भाई है। प्लस में जितने भी गैंग हैं, हाँ पावरफुल गैंग है, सारे इसके ही बंदे लोग उसमें हैं। जैसे देख लो मांजी गैंग, इसका भाई खुद, इजाना कुरुकावा का गैंग, वो भी इसका भाई ही था, ठीक है ना। इसकी पावर ताकेमिची वाली ही है, ये और ताकेमिची सेम ही थे। लेकिन आगे जाके भाई शिनिचिरो इतना पावरफुल हो जाता है ना कि क्या ही बता। तो इस पे 1 नंबर पर रहना ही था, क्योंकि सबसे पावरफुल है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रीज़न भी बता दूंगा कि क्यों नहीं लिया उसको। और अगर आपको और टोक्यो रिवेंजर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं।